जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 है। हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमसे कह रहे हैं कि इस कर्व के ऊपर आप वो पॉइंट बता दीजिए जहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए। तो पिछले क्वेश्चन में हमें वो पॉइंट चाहिए था कि जहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। तो देखिए सिंपल लॉजिक ध्यान में रखिएगा कि जब हमें कहा गया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो पैरेलल लाइंस का स्लोप होता है सेम। तो इसलिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि वहाँ डेरिवेटिव में की जगह हमने एक्स एक्सिस का स्लोप 0 पुट कर दिया क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम था। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि इस कर्व के ऊपर आप वो पॉइंट बताइए कि जहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। इसका मतलब वाई एक्सिस का स्लोप और इस कर्व का स्लोप इक्वल हो जाए। तो वाई एक्सिस का स्लोप याद रखिएगा, अपनी मेमोरी में रखिएगा कि वो जिस तरह एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है इस तरह वाई एक्सिस का स्लोप होता है इन्फिनिटी। तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव निकालकर उसकी जगह 0 पुट करके वहाँ से हमने प्रोसीड करके पॉइंट डिटरमाइन कर लिया था, तो यहाँ पर हमने करना ये है कि हम डेरिवेटिव की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे और वहाँ से पॉइंट की तलाश करेंगे। तो पहले तो हम इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो कर्व है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, उसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेसिक स्टेप्स हम कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन के। वैसे तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, पूरा चैप्टर आप डिफ्रेंशिएबिलिटी पढ़ चुके हो। y पर स्क्वायर है तो पावर रूल अप्लाई होगा, पावर 1 लेस इन पावर एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर। यहाँ पर 4 कोफिशिएंट है x का तो इसको बाहर ले आइए, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन जो है वो सिर्फ x की होगी। लेफ्ट हैंड साइड पर सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2y हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट हैंड साइड पे 4 एज इट इज़ आया, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाना है, ठीक है। हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो इस 2y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो है वो उस तरफ ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा 4 अपॉन 2y। यहाँ 2 और 4 की कैंसलेशन करेंगे तो ये बेटे डेरिवेटिव जो है ये आ जाएगा 2 अपॉन y। बस अब क्या करना है हमने, चूँकि कर्व के ऊपर हमें वो पॉइंट चाहिए कि जहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट वो बराबर हो जाए स्लोप ऑफ वाई एक्सिस के। ये लॉजिक जो मैं लिखता हूँ पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी, ये टॉप ऑफ द पेज पे नोट कर लिया करें, यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है डेरिवेटिव से डी वाई अपॉन डी एक्स से, और वाई एक्सिस का स्लोप होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में भी आपको याद होगा मैंने रफ वर्क किया था, तो उसको जो है इस प्रीवियस क्वेश्चन के साथ टॉप ऑफ द पेज लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव की वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हमने इन्फिनिटी पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये देखिए इन्फिनिटी इक्वल्स टू 2 अपॉन वाई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y को ऊपर ले जाएं और इन्फिनिटी को नीचे ले आएं तो y हो जाएगा 2 अपॉन इन्फिनिटी। अच्छा, दुनिया के किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें तो आंसर 0 आ जाता है। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई 0। अब हमें तो कंप्लीट पॉइंट चाहिए ना कि जहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, ठीक है। तो ये y की वैल्यू 0 हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करेंगे, ठीक। तो पुट y इक्वल्स टू 0 इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। जो कर्व की गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट कर दें तो y स्क्वायर है यानी 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो स्क्वायर ऑफ 0 हो जाना है, ठीक है। तो वो 0 हो गया, ये हो गया हमारे पास 4x। इन द नेक्स्ट स्टेप 0 अपॉन 4 और लीजिए x की वैल्यू भी आ गई 0। तो इस तरह से हमारे पास अब आखिर में प्रॉपर्ली हम रिज़ल्ट मेंशन कर देंगे। हमें तो कहा गया था कि आप वो पॉइंट तलाश करें जहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ 0, 0, ये आंसर आ जाएगा।
अब मैं थोड़ा सा इस कर्व के बारे में एडिशनली आपको बता दूं कि देखिए ये कर्व है किस तरह का। देखिए आपका जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमारे पास एक चैप्टर आएगा सर्किल के बाद पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये असल में जो है वो पैराबोला की इक्वेशन है। इस वक्त तो आपको नहीं पता है कि इसका कर्व किस किस्म का है, लेकिन जब आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो आप इसको देखते ही ना सेकंड्स पहचान जाएंगे कि ये पैराबोलिक कर्व है। पैराबोलिक कर्व जो है उसमें भी कौन सा केस है ये आप उस वक्त देखकर बड़ी आसानी से बता दोगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। यानी अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ये पैराबोलिक कर्व कहलाता है। ठीक है, इस पैराबोला के ऊपर हमें असल में पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए कहा गया था कि इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताइए जहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो एग्जैक्टली हमें वो पॉइंट जो मिला है ना वो 0,0 ही मिला है, ओरिजिन ही मिला है। ओरिजिन के ऊपर ये देखिए अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाज़ लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पैरेलल तो नहीं है, ये तो एग्जैक्टली उसके ऊपर भी मौजूद है। तो देखें स्लोप की सेंस में ये पैरेलल ही कहलाता है। यानी अगर एक लाइन एग्जैक्टली दूसरी लाइन के ऊपर मौजूद है तो ये पैरेलल लाइंस ही कहलाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास हमें ये कहा गया था कि वो पॉइंट डिटरमाइन करें कि जहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो दर हकीकत इस पैराबोला के ऊपर बनने वाले या इस कर्व के ऊपर बनने वाले जो टेंजेंट है वो एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा होगा, क्योंकि ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट एग्जैक्टली पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। एनीवे ग्राफिकली जो बताए जस्ट फॉर नॉलेज बताए। यहीं तक आज रखते हैं हम इस लेक्चर को। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह से हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कि कर्व का स्लोप और कर्व के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये लॉजिक हमने जो है वो सीखी थी, ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। और यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में ये सीखा बेसिकली कि अगर किसी कर्व के ऊपर कोई स्पेसिफिक पॉइंट हमें डिटरमाइन करने हो तो वो हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।